कि आप सब अच्छे होंगे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो आज का क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 5.1 का चैप्टर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो और इसके 3 और पद लिखो। तो यहाँ से हमने 5.1 के क्वेश्चन 3 तक हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा और कुछ आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ से इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी एपी है। इन दोनों क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन एपी है और यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी मिल जाती है तो हमें क्या करना है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? और इसके 3 और पद लिखो और इसके हमें इसके आगे के 3 पद और हमें निकालने हैं। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2। ये लेकिन हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अभी तक हमें नहीं मालूम कि एपी है या नहीं है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था a बराबर कितना है d और d बराबर a2 माइनस a1। तो कितना हो गया यहाँ से 5/2 माइनस 2। तो कितना आएगा? एक एल्सियम में कितना हो गया यहाँ से, ये 2 एल्सियम आ गया। कितना हो गया 5 माइनस 4, कितना बचेगा 1/2। यहाँ से हमारे पास d बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। a3 माइनस a2 कितना हो गया 3 माइनस 5/2। यहाँ से 2 एल्सियम आ गया, 2 3 6 और कितना आ गया 5, 6 में 5 गया तो 1/2। तो इस क्वेश्चन हमें मालूम चल रहा है कि यह एपी है, क्योंकि हमें इसमें आपको ओनली 2 पद तक चेक कर लेना कि यहाँ से एक तो इसका और इसका, इस दोनों पदों में अंतर समान आता है तो हम बोलेंगे कि यह एपी है, वरना नहीं है। कि दोनों में देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, इसका मतलब यह है एपी है। और एपी होती है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर हमने निकाल लिया है और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। एपी है तो इसका मतलब एपी है तो हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ से फर्स्ट आपको दिया हुआ है A1, दूसरा भी दिया हुआ है और तीसरा भी आपको दिया हुआ है और चौथा भी आपको दिया हुआ है। इसके 3 पद कौन कौन से बच गए? A5, A6 और A7। तो A5 निकालते हैं। तो A5 मैंने आपको पहले बताया था, या 5 पद या कितना जाएगा A+4D आ जाएगा। तो इसमें हम रख देते हैं। कितना है? A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 + 4 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ से A5 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से 2 प्लस और 2 एकम 2, कितना हो गया 4। तो A5 की वैल्यू कितना आ गई 4। इसी तरह A6 निकालना है तो कितना आएगा, यहाँ 6 तो कितना जाएगा 5। तो A6 बराबर 2 + 5 गुणा, और D की वैल्यू कितनी है 1/2। सेम ऐसे मैंने आपको पहले आपको सिखा दिया है पिछले वाले वीडियो में, आप चेक कर लेना एक बार। तो कितना आएगा 5/2। इसका आ गया एलसीएम, तो कितना आएगा 2, कितना हो गया 4 + 5 कितना हो गया 9/2। तो A6 कितना आ गया 9/2। इसी तरह हम क्या निकालना है A7 निकालना है। A7 कितना आएगा A + 6D। तो कितना आ गया A7 बराबर, A की वैल्यू कितनी है 2 + 6 गुणा D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो A7 बराबर कितना हो गया 2 + 2 × 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 5। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगले वाले 3 पद आ गए हमारे पास। तो ऐसे हमें सेकंड क्वेश्चन चेक करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वैसे सेम जैसे इसको किया है वैसे इसको करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले देखना है कि जो वर्गमूल की संख्या है, यदि उसका वर्गमूल निकल रहा है तो फिर उसको क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो 2 का नहीं निकल रहा तो कितना आएगा 2 का 2, तो इसको वर्गमूल में ही रहने दो। तो कितना, इसका भी नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है इसका हमें नहीं करना। ऐसे कैसे हमें चेक करना है कि यह एपी बनती कि नहीं बनती है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है
A2 माइनस A1 कितना आएगा? तो यहाँ से 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? आपको पहले से मालूम है यदि समान संख्या होती हैं और विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से कितना आएगा? √2। तो कितना आ गया? डी की वैल्यू कितना आ गई? √2 आ गई। तो इसमें भी अगले वाले पद में क्या आना चाहिए? √2 आना चाहिए। इसका मतलब बोलेंगे ये पी है। तो डी की वैल्यू कितना आ गया? 3 माइनस A2 कितना हो गया? 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो कितना आ गया? यहाँ से देखो एक बार 3 प्लस, एक बार इसका जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं, तो कितना आएगा? माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस √2, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से अगर 1 √2 गया तो कितना बचेगा? 1 √2 बचेगा। तो √2 के आगे 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका देखो सार्वंत्र क्या आया? सम्मान आया। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि यह है क्या है? AP है। तो यहाँ से वही A1 आपको दिया हुआ है, A2 आपको दिया हुआ है, A3 आपको दिया हुआ है और A4 आपको दिया हुआ, बचे क्या? A5, A6 और A7। तो A5 निकालेंगे, सेम ऐसे निकालना है। तो A प्लस 4D कितना आ गया? A5 बराबर कितना हो गया? A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 गुणा D की वैल्यू कितनी है? √2, तो कितना हो गया? 3 प्लस 4 √2। आप देखना कभी भी बिना रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। यदि उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हो रहा हो तो वो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 3 प्लस 4 √2। तो A5 हमारे पास आ गया। इसी तरह क्या निकालना? A6, तो A प्लस 5D, तो कितना आएगा? A6 बराबर A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 5 गुणा D की वैल्यू कितनी है? √2, तो कितना हो गया? A6 बराबर 3 प्लस 5 √2। इसी तरह क्या निकालना है? A7, A प्लस 6D, तो कितना आ गया? A7 बराबर कितना हो गया? A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 6 गुणा D की वैल्यू कितनी है? √2, तो कितना आ गया? 3 प्लस 6 √2, कितना हो गया? इसका मतलब A7 बराबर कितना आ गया? 3 प्लस 6 √2। ये हमारे 3 पद आ चुके हैं, A5, A6 और A7। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है? इसी प्रकार हमें बाकी क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.2 इस क्वेश्चन में बताना है कि ये AP है यानी सेम वैसे करना जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ से कितना आएगा? A की वैल्यू 0.2 और D की वैल्यू कितनी है? A2 माइनस A1, तो कितना का 0.22 माइनस 0.2। अब यहाँ से इसमें लेस करके चेक कर लेते हैं। 0.2 और कितना आएगा? 0.2, 0.2 कितना बचेगा? यहाँ से 2 कितना, तो कितना हो गया? 0 और 0.2 कितना हो गया? 0.02 हो गया। अब सेम नेक्स्ट पद में क्या आएगा? A3 माइनस A2, तो यहाँ से कितना हो गया? 0.22 माइनस 0.22 हो गया यहाँ से। इसी प्रकार इसमें चेक कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 0.002 कितना आएगा? 0.002 आ गया। कितना आ गया? 0.002। इसका मतलब इसमें अंतर समान नहीं आ रहा, तो इसको बोल सकते हैं कि यह AP नहीं है। देखो यहाँ से, यहाँ पहले D की वैल्यू कितने हैं? 0.02, अब बाद में कितनी है? 0.002 आई है। तो इसका मतलब यह है AP नहीं है। तो AP नहीं है तो हमें 3 और पद नहीं निकालने हैं। तो इसमें पहले बोल रखा है कि यदि कोई AP है तो उसका सार्वंत्र निकालना है और अगले और आगे के हमें 3 पद और निकालने हैं। तो इसका मतलब हमें 3 पद नहीं निकालने क्योंकि यह AP नहीं है। यह है इसका
सार्वंतर समान नहीं है तो यह एपी नहीं है। तो ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, √2 √8 तो वर्गमूल वाली कोई भी जो संख्या आती है उसका पहले क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यदि उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी हम निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो इस 2 का होता नहीं, ऐसे कैसे आ गया, और 8 कितना हो गया, 2√2 हो गया, इसका कितना हो गया, 8 में कितना हो गया, 3 3 1, तो कितना आ गया यहाँ से, इसका वर्गमूल था कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 3√2, और इसका कितना हो जाएगा, ऐसे ही किसका निकालो 32 का, तो कितना आएगा 16 8 4 और 2 कितना 1, तो इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, तो कितना आ गया, इसका 2 ले लिया और इसका 2 ले लिया, कितना हो गया 4√2। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 16 हो गया, इसका कितना हो गया 8 हो गया। तो ऐसे ही 2 के ग्रुप बनते हैं वो ले लो, और यहाँ से 2 के ग्रुप बनते हैं हमने वो ले लिया। इसमें से एक संख्या लेनी है, इसमें भी एक संख्या लेनी है, और जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है उसको ऐसे कैसे रहने दो, उसको रूट में ही बंद रहने दो। तो यहाँ से निकाले कितना आ गया 4√2। तो चेक करेंगे ए की वैल्यू कितनी है 2, और डी की वैल्यू क्या आएंगे a2 - a1 कितना हो गया, यहाँ से 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, यहाँ से 1√2। 2√2 में से √2 का तो कितना बचेगा 1√2। इसी तरह नेक्स्ट में भी चेक करेंगे, एक बार इन दोनों में चेक कर लिया, एक बार इन दोनों, अब इन दोनों में चेक करना है। तो 3√2 माइनस 2√2 कितना आ गया √2, तो 1√2 बच जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई √2। देखो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ रही √2, और इसमें कितना डी की वैल्यू कितनी आई √2, वही सेम है। तो इसका मतलब यह है क्या है, एपी है, क्योंकि इसका अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ से समान आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 3 पद और निकालना है, a5 a6 और a7। तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है √2 आ रही है, तो दोनों में √2 है, तो इसका मतलब इसका सार्वंत्र क्या है, समान है। तो इसका मतलब हमें a5 a6 a7, अगले और हमें 3 पद निकालना है। तो कितना हो गया a5 बराबर a + 4d, तो कितना हो गया a5 बराबर a की वैल्यू कितनी है यहाँ से √2 प्लस और कितनी है 4 गुणा, और डी की वैल्यू कितनी है √2, कितना हो गया √2 और 4√2 कितना हो गया 5√2। a6 कितना आएगा a + 5d, a6 कितना आएगा a + 5d, तो कितना हो गया a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 5√2, कितना हो गया 6√2, और a7 कितना आएगा a + 6d, कितना हो गया a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 6√2, कितना हो गया 7√2। ये हमारे तीनों पद आ चुके हैं। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, इसका जो 5 क्वेश्चन है वो निकालना है। ये हमारा यहाँ से a5 ये आ गया, और a6 क्या आ गया ये आ गया, और a7 क्या आ गया ये आ गया। तो ऐसे हमें क्या निकालना है, इसका 5 क्वेश्चन निकालना है। सेम ऐसे ही करना है। √3 √6 √9 और √12। इस क्वेश्चन में देख लो, यदि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हो रहा है उसका निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा √3 √6 और 3, और इसका कितना आ गया 12। ये आपको देखने से ही आपको मालूम चल रहा होगा ये एपी है नहीं है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, ए की वैल्यू कितनी है √3,
और डी बराबर A2 माइनस A1 कितना अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 3। अब इसमें से कुछ बाकी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यदि कोई बाकी करना हो तो अंडरूट की संख्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब हम बाकी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसका बाकी नहीं करना, ऐसे कैसे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में A3 माइनस A2 हो गया, तो A3 कितना है 3 माइनस अंडरूट 6 यहाँ से। अभी देखो ये क्या आ गया बिना रूट की संख्या, और ये क्या है रूट की संख्या, तो इसमें वैसे नहीं होगा बाकी। ये भी क्या आ गया ऐसे कैसे। इसका मतलब यहाँ पे अंतर आपको समान नहीं दिख रहा, अतः इसका अंतर समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। यदि इसका अंतर समान नहीं है तो एपी भी नहीं होगी। एपी नहीं होगा तो हमें अगले वाले 3 पद हमें नहीं निकालना है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई।